नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इस पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ नंबर सिस्टम का। इसमें हम आगे रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे। रियल नंबर्स को मैंने आपको बता दिया था इस वीडियो, और ये मैं बता दूँ आपको कि ये वीडियो सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है। तो अगर आपने पहला नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसे देखें, क्योंकि वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए ये समझने के लिए। क्योंकि अगर आप ये बात डायरेक्ट देखेंगे तो आपको आगे आधी चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो आज शुरुआत करते हैं यहाँ पर रियल नंबर्स की, ठीक है। तो रियल नंबर्स मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। और उनका एक जो पिताजी होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर सबका बाप है। जैसे रियल के साथ इमेजनरी भी आता है, लेकिन उसको आगे आपके में चीज़ें हैं नहीं वो सारी। तो रियल नंबर क्या होते हैं? सबसे बड़ा सेट, ठीक है। अब रियल के बाद हम लोगों ने इसको दो में डिवाइड करा। दो में डिवाइड करने पर एक आया रेशनल और एक आया इरेशनल। इसके बाद रेशनल भी हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर। ये सारा हमने पहले पढ़ लिया था, ये चीज़ें हैं। इसके बाद इसको देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है आगे। यहाँ पर रियल नंबर्स की डेफिनेशन आपको बताई गई है कि द टोटलिटी ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर सेड टू बी आर एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर। मैंने आपको ये सब तो बता ही दिया ना यहाँ पर। इसके बाद अब बात आती है इवन और ऑड नंबर की। तो इवन और ऑड नंबर की सबसे आसान डेफिनेशन ये है कि जो टू से डिविजिबल है जो नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो, वो हमारा इवन नंबर है, और जो नहीं है वो एक ऑड नंबर है। इसके साथ एक प्राइम नंबर भी आता है। तो ऐसा क्या होता है ना, देखो 15 जो है, 6 जो है, 15 जो है, और मैं आपको और क्या बताऊं आगे, जैसे और 21 जो है, और 25 जो है, ये सारे जो नंबर है, 5 जो है, 5 नहीं, एक तरीके से आप बोला जाए तो और कुछ ले लेते हैं, चलो 5 काटो, इतनी देख लो पहले, ठीक है। ये 15 जो है ये एक इवन नंबर नहीं है, लेकिन ये एक ऑड नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टू से डिविजिबल नहीं है। 21 जो है वो 7×3=21 होता है, क्योंकि इसीलिए ये एक इवन नंबर नहीं है, लेकिन ये ऑड नंबर है। 25 5×5 होता है, ये एक इवन नंबर नहीं है, जो ऑड नंबर है। इसी के साथ देखा जाए तो मैं आपसे कहूँ 17, मैं आपसे कहूँगा कि यार देखो ये टू से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये एक ऑड नंबर हो गया। लेकिन मैं आपसे कहूँगा एक और आगे चीज़ आती है प्राइम नंबर्स की। उसमें क्या बोला जाता है कि अ नंबर ग्रेटर देन वन इज कॉल्ड एन प्राइम नंबर इफ इट हैज़ एग्जैक्टली टू फैक्टर, नेमली वन इट सेल्फ एंड, ठीक है। अगर उसके दो फैक्टर होंगे, एक खुद का और एक वन। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 17, 17 का कोई, मैं आपसे कहूँ 23, मैं आपसे कहूँ क्या, 7। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उनका कोई भी एक दूसरा फैक्टर नहीं है। आप बना के देख लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि है ही नहीं। इसीलिए 7 से आप बस 7×1 कर सकते हैं, 23×1 कर सकते हैं, 7×1 कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये प्राइम नंबर होता है। तो आपको ये पता चल गई बेसिक डिफरेंस इवन नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर में, क्या कि एक ये मैं आपको थोड़ा सा पार्ट टाइप बना के दिखा देता हूँ। इवन, ऑड और प्राइम, मैंने आपको बताया है कि इवन नंबर वो नंबर होता है जो कि डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर वो होता है जो नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पर ये वाली क्या बात आ रही है यहाँ पर, प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर वो होता है जो कि सिर्फ वन और इटसेल्फ से ही डिविजिबल हो, उसको हम एक प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ दिखी गई है यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा कि 2 इज़ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज़ अ इवन नंबर विच इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ये आप देख लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि दो देख के आपको लगेगा यार दो तो यार कुछ ना कुछ इवन जैसा लग रहा है। तो इवन तो नंबर 4 5 6 भी, 4 6 8 भी होते हैं। तो ये सारे डिविजिबल होते हैं अलग अलग, मतलब उनका सिर्फ इटसेल्फ से ही डिविजिबल नहीं होते, अपने और भी उनके फैक्टर्स होते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना तुम। और यहाँ पर देख लेते हैं कंपोजिट नंबर की बात आती है। तो
number greater than 1 which are not prime number as known as composite number. A number is even number. बेसिकली यहाँ पर क्या बात इसकी चलती है कि अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, जो कि प्राइम नंबर नहीं है और वो सिर्फ उसका एक फैक्टर है और एक उसका कंपोजिट प्राइम फैक्टर है। कंपोजिट नंबर बेसिकली वो हो गया जिसके दो फैक्टर हैं और दोनों प्राइम नंबर हैं। आसान भाषा में, सबसे आसान भाषा में यही इसका एक सोल्यूशन होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ 6 एक कंपोजिट नंबर है, 15 एक कंपोजिट नंबर है। कैसे? क्योंकि ये 2 × 3, ये 5 × 3, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, ये दोनों प्राइम नंबर हैं। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कंपोजिट नंबर आपको समझ में आया होगा ढंग से। कंपोजिट नंबर यही बहुत आसान सी चीज़ होती है, मैं बता दी ना मैंने आपको कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख लो एक बार। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लूँ कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने लिया 27, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा 9 × 3। फॉर एग्जांपल 9 एक ऐसा नंबर होता जो प्राइम होता, यानी कि जो सिर्फ इटसेल्फ मतलब या तो 9 खुद से और 1 से डिविजिबल होता, और 3 भी वैसा ही होता। 3 तो खैर है ही, तो उसको हम एक कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं होगा। उसके बाद आगे बात निकल के आती हैं सारी कि यहाँ पर बातें आती हैं कि एडिटिव इन्वर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, और यहाँ पर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस के बारे में। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप ध्यान से समझिएगा। ये दोनों ही डेफिनेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग दी गई हैं आपको, तो इसके अकॉर्डिंग मत जाइएगा। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझ लीजिएगा, एग्जाम में आपको वही वही चीज़ पूछी जाएगी, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों की डेफिनेशन नहीं, इन सब चीज़ों का एग्जीक्यूशन आपको ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। तो एग्जीक्यूशन में आपको ये है कि जैसे कि आपको एक नंबर दिया गया है 1/3। ये क्या है, ये क्या क्या है? पहली बात तो 1 हमारा एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर है, एक इंटीजर है बेसिकली, और ये भी पूरा एक इंटीजर है। इसके साथ साथ ये एक रेशनल नंबर है। और मैं आपको कहूँ 1/2 सेम, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा। तो ऐड करने पे मेरे पास क्या आया, 5/6। 5/6 आया मेरे पास। तो ये 5/6 का अगर मैं यहाँ पर इसमें माइनस लगा दूंगा, 5/6 तो आ गया मेरा, इसको मैं माइनस लगा दूंगा। ये तो मेरा इस नंबर का, इन दोनों नंबर के एडिशन का एक इसका एडिटिव इन्वर्स बन गया, क्योंकि मैंने ऐड कर दिया और इसका इन्वर्स कर दिया। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा 1/3 और 1/2 को, तो मेरे पास आएगा 1 यहाँ पर पहले तो उसको ऐड ही करेंगे हम, तो ये हमारा 5/6 आएगा। तो 5/6 को उल्टा करके हम इसको माइनस का साइन लगा देंगे, तो वो हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा। और यहाँ पर बात हो रही है किस चीज़ की, यहाँ पर बात हो रही है एवरी रेशनल नंबर हैज़ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल। ये कुछ ज़्यादा खास मैटर नहीं करती बात। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एवरी रेशनल नंबर हैज़ अ पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है हर रेशनल नंबर की। व्हेन एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, एक्सप्रेशन इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जब भी उसको हम डेसिमल के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करेंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो रिपीटिंग होगा। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। वैसे कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे कि अगर देखना है तो आप एक बार इसको नज़र मार सकते हैं क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर। इसका हम पहले पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर कहती है कि जैसे कि अगर दो रियल नंबर से ए और बी, तो और दोनों को ऐड कर दिया हमने यहाँ पर, तो ए और बी का एडिशन भी एक रियल नंबर होता है। कंप्यूटेटिव क्या है, जैसे 2+3 हमको दिया गया है, तो वो 3+2 के बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, ये एक कम्यूटेटिव यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या आती है, ये नेगेटिव के मामले में चेंज हो सकती है, लेकिन उसको हम तभी प्रॉपर्टी लेते हैं कि वो किसको वेरीफाई कर रही है और किसको नहीं।
यहाँ पर बात आती है कम्यूटेटिव के बाद एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूँ 3 + 2 + 3, अगर यहाँ पर 2, इसको हम 5 ले लेते हैं क्योंकि सब अलग अलग हो जाएगा। अगर ये 5 + 2 + 3 के इक्वल हो जाए तो इसको हम एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मान लेते हैं। इसके बाद एग्जिस्टेंसिव ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस क्या होता है उसको भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसे करके अलग अलग इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप एक बार नज़र मार सकते हैं, इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थे मैं आपको बता दिया आपको। इसके बाद बात आती है किसकी, ये सब मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको, चलिए मैं इसी में बता देता हूँ आपको। जी देखिए, मैंने आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बता ही दिया था, तो उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोर शेडोइंग उसकी हो रही है यहाँ पर। इसके बाद बात आती है एक्सप्रेशन ऑफ 1 - 6 एज अ 1.6 बार, एज अ, इसको बार पढ़ते हैं, एज अ रेशनल नंबर p/q। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका शॉर्टकट आप जान लीजिएगा। 1.6 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले तो इसको x के इक्वल लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर क्योंकि सिर्फ पॉइंट के बाद यहाँ पर सिर्फ 6 एक वैल्यू ही दी गई है, तो इसको हम 10x = 16 - 6 ऐसे करके लिख देंगे हम। इसके बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा 9x = यहाँ पर हमारा 9x = हमारे पास यहाँ पर 15 आ जाएगा, क्योंकि 16 में से एक गया, यहाँ पर मुझे 10 जैसा दिख रहा था, ये 16 है। इसके बाद 9x = 7, तो x = क्या आ गया 15/9, यानी कि x = 15/9। और 15/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/3, और हमारा 5/3 आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर हो गया। और अगर ट्रिक पे जाएँ तो बेसिकली ट्रिक ये कहती है कि एक नंबर के बाद पॉइंट है तो 1 + 6/9 रख दो, बस इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, ये हमारी ट्रिक कहती है। लेकिन मैं आपसे यही कोशिश करूँगा कि आप पहले एक बार पूरा लंबा प्रोसेस जान लीजिए होता क्या है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपको वो चीज़ कहीं कहीं अप्लाई नहीं होती है ना, तो उसके लिए हमें अपनी बैक टू द रूट्स वो जो वो कहते हैं ना, उस पर जाना पड़ता है। आगे देखते हैं और क्या बातें चल रही हैं यहाँ पर। थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर है, लेकिन मैं आपको लिखने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। इसको मैं आप सोचता हूँ कि अगले वीडियो में आपको बता दूँ, क्योंकि अगले वीडियो में ज़्यादा ही बेटर रहेगा आपको ये चीज़ें बताना सारी। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ये वीडियो वैसे भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो मैं आपसे बस यही चाहूँगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें। बस आपको फ्री का लाइक बटन है, फ्री का शेयर बटन है। आप अपने दोस्तों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, और आप उनको मार्गदर्शन करें, आप उनको अच्छे से पढ़ाएं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, तो आप उनको बताने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।